बड़ी खबर एक और, आरसीए नाथद्वारा को बनाएगी नया सेंटर। निजी स्टेडियम के लिए आरसीए से एमओयू होगा। आज नाथद्वारा पहुंची आरसीए एडहॉक कमेटी। स्टेडियम लेने से पहले वहां का दौरा कर रहे सभी सदस्य और ऐसे में कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत ने पूरा जायजा लिया। ऐसे में स्टेडियम के विवाद से पीछा छुड़ाना चाहती है कमेटी और अब नाथद्वारा के स्टेडियम में ही रणजी मैच कराने की योजना भी है। बड़ी खबर है, आरसीए नाथद्वारा को नया सेंटर बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में निजी स्टेडियम के लिए आरसीए से एमओयू भी साइन होगा। बाकायदा टीम वहां पर पहुंची हुई है। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं ज्यादा बातचीत के लिए। नरेश जी, बड़ी खबर यह है क्योंकि नाथद्वारा को नया सेंटर बनाने की कवायद के लिए जुटी है आरसीए की टीम, वहां पर पहुंची है। तस्वीरें नजर आ रही है जिसमें दौरा कर रहे हैं सभी सदस्य हैं। क्या कार्य योजना नजर आती है? क्या जो लगातार विवाद चल रहे थे इस चीज के सब्स्टिट्यूट से उनसे निजात पाने की कोशिश में है टीम? देखिए, जैसे लगातार ये प्रयास हो रहे थे कि नाथद्वारा में जो एक निजी स्टेडियम बनाया है उसको आरसीए को दिया जाए ताकि वहाँ पे क्रिकेट गतिविधियां हो। अब चूंकि जैसे आपने कहा कि लगातार एक कसमकस थी, लगातार विवाद था एसएमएस स्टेडियम को लेकर, खेल परिषद जो है वो आरसीए को अब एमओयू कर नहीं रही है। हालांकि मैच आयोजन के लिए देने पर सहमति जताई है, लेकिन अब आरसीए भी चाहता है कि इस विवाद से उनको निजात मिले और नए सेंटर है वो प्रदेश में विकसित हो। तो उसी कड़ी में जो पहला कह सकते हैं टारगेट जो है आरसीए की एडहॉक कमेटी का वह नाथद्वारा है, जहां पे स्टेडियम पहले से बना हुआ है। उस स्टेडियम के लिए एमओयू का प्रस्ताव भी आया है। बीसीसीआई से एनओसी के लिए भी पत्र जारी हो चुका है। तो अब जो है आज चूंकि पूरी जो एडहॉक कमेटी है, जो कन्वीनर डीडी कुमावत, उनकी लीडरशिप में पूरी एडहॉक कमेटी आज नाथद्वारा में स्टेडियम का जायजा ले रही है और वहाँ पे तमाम जो सुविधाएं विकसित की गई है उनको देख रही है। तो जल्द ही जो है इस बारे में एमओयू हो जाएगा और फिर मान के चलिए कि कई जो मुकाबले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के वो आने वाले समय में इस स्टेडियम में होते हुए नजर आएंगे। तो एक तरह से आरसीए ने भी मन बनाया है कि सिर्फ जयपुर का जो भाई मानसिंह स्टेडियम है या खेल परिषद है उस पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि फिर आरसीए के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाती है और आरसीए एक तरह से कहें कि क्रिकेट आयोजन में पंगु सी स्थिति हो जाती है। तो आरसीए अब चाहता है कि जो नए सेंटर विकसित हो और जहां एमओयू हो सकता है वहाँ एमओयू करे और इस तरह से जो कह सकते हैं कि सरकारी सिस्टम पे जो निर्भरता है उसको खत्म किया जाए और दूसरे जगह अगर सेंटर विकसित होंगे तो वहाँ के क्रिकेटर्स को लाभ मिलेगा। क्योंकि एक समय था जब उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में यहाँ भी क्रिकेट होती थी, लेकिन फिर वो सिमट के जयपुर तक रह गई और स्वाभिमान सिंह स्टेडियम तक रह गई। अब स्वाभिमान सिंह जो स्टेडियम का जो क्रिकेट मैदान हो खेल परिषद के अधीन है। तो ऐसे में हर मैच के लिए आरसीए को खेल परिषद पर निर्भर रहना पड़ता है, विवाद होता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए आरसीए ने फैसला किया है कि जो नए खेल मैदान हैं उन पे ध्यान दिया जाए, जहां नए एमओयू हो सकते हैं उन एमओयू को किया जाए। जोधपुर में पहले से एमओयू है बरकुतुल्ला खान स्टेडियम का, वहां पे भी सेंटर को विकसित किया जाए। तो इस कड़ी में जो एडहॉक कमेटी है वो आज नाथद्वारा गई है, वहां पे उन्होंने पूरा जायजा लिया है। जल्द ही इस स्टेडियम का एमओयू है वो आरसीए के साथ होगा और ये खेल मैदान जो है, क्रिकेट मैदान जो है, यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट के मुकाबले होते हुए नजर आएंगे। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए।